Hello, welcome back to Progress with Prachi. I'm Prachi Soni, and we are here to discuss certain essay topics. And today we will be talking about borderland issue. We will be talking about the genesis of it, the causes, the effects, the solutions, everything in detail. So first of all, what is Bodoland? Bodoland, it is a piece of area. It is a part of area which is in Assam, and basically, there are a group of people, aboriginals of Assam, who stays, who बोडो जिनको हम बोलते हैं, उस जगह पे वो रहते हैं, उनकी मेजॉरिटी है वहाँ पे, एंड दैट इज़ वाई दे वांट अ सेपरेट प्लेस जिसको हम बोडोलैंड बोलते हैं. तो देवर सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज कि उनको अलग से कंट्री चाहिए था, बोडोलैंड का अलग से स्टेट चाहिए था. सो धीरे धीरे करके उस चीज़ के बारे में वी विल बी स्टडिंग कि आज क्या सिचुएशन है, इज इट व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हम उनको अलग से कुछ दे रहे हैं, नहीं, एवरीथिंग वी विल बी टॉकिंग टुडे. सो काफ़ी इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट पोज किया बोडो ने. इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट क्या होता है ना कि एक होती है एक्सटर्नल सिक्योरिटी, एक होती है इंटरनल सिक्योरिटी. एक्सटर्नली हमको पाकिस्तान चाइना से खतरा है, इंटरनली हमको नक्सलिज्म, सेपरेटिस्ट ऑफ कश्मीर, दिस नागालैंड इशूज़, आसाम इशूज़, यहाँ से हमको इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स होता है. सिमिलरली ये जो बोडो ट्राइब्स थी, इन्होंने काफ़ी समय तक हमको इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट पोज किया बोडो ट्राइब्स ने असम के. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, फाइनली उन्होंने बोडो पीस ट्रीटी साइन कर चुकी है हमारी सरकार 2020 में, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड. तो NDFB एस, अब ये एस क्या है, और देवर टू, आई वोंट गो इन द डिटेल ऑफ इट, बट NDFB आप सर्च करना चाहें तो आप देख सकते हैं. NDFB के साथ डील साइन कर ली है, और असम गवर्नमेंट बोडोलैंड इशू एंड असम गवर्नमेंट के साथ. तो NDFB के साथ, NDFB क्या है, ये आपके बोडोलैंड की पार्टी, मतलब जो लोग बोडोलैंड को रिप्रेजेंट करते हैं वो हैं, और आपकी असम गवर्नमेंट, दोनों के साथ मिलकर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पीस ट्रीटी साइन कर ली है जिसको हम बोडो पीस ट्रीटी बोलते हैं. एंड बोडोलैंड का जो इशू है ये मेजरली आपका 19, तो बेसिकली आज की डेट में मैंने आपको पहले ही सस्पेंस खोल दिया है कि ट्रीटी साइन हो चुकी है, बट ये जो इशू है ये आपका आजकल का नहीं है, ये 1930 से शुरू हुआ है, और इसमें काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स यानी कि उतार चढ़ाव आए हैं पिछले कुछ 50-60 सालों में. ये जो मूवमेंट है ये एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे थे इंडिया के अंदर ही, रीजनल एथनिसिटी प्रिजर्वेशन के लिए, यानी कि रेशियल एथनिसिटी प्रिजर्वेशन, यानी कि इनका जो रेस है, इनकी जो बोडो, ये जो ट्राइबल है, इसकी एथनिसिटी, इसका कल्चर की प्रिजर्वेशन हो सके, क्योंकि असम में वो सब एमलगेमेशन हो रहा था, मिक्सचर हो रहा था, तो ये नहीं चाहते थे कि वो मिक्सचर हो, इनकी जो ट्रेडिशंस हैं वो ख़त्म हो. सो दैट इज़ वाई दे डिमांडेड फॉर अ सेपरेट स्टेट. हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो 1930s में सबसे पहले बोडो ट्राइबल्स ने अपनी डिमांड रखी थी साइमन कमीशन के आगे. ना साइमन कमीशन आया था ना, साइमन गो बैक, उसके आगे उन्होंने डिमांड रखी थी कि हमारे लिए आप अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट बना दो. सेपरेट उस टाइम पे इलेक्टोरेट होते थे, तो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड रखी गई थी. उसके बाद 1966 टू 67 में सेपरेट स्टेट की डिमांड फिर से रखी गई फ्री इंडिपेंडेंट इंडिया में. 1987 में एक ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन बन गया था, जो कि जिसने बोला कि अब हमको 50% जो आसाम का एरिया है उसको आधा हमको दो, आधा मतलब आप डिवाइड कर दो, पूरा आसाम 50-50 में चाहिए, डिवीजन करना चाहते थे आसाम का. और धीरे धीरे ये जो मूवमेंट था ये काफ़ी वायलेंट हो गया, मार झाड़, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा पे उतर आए थे. 1993 में जो बोडोलैंड के लिए एक ऑटोनॉमस कमेटी बनाई गई, यानी कि वो बोडोलैंड का ध्यान रखेगी, बट ये सेटअप जो था वो फेल हो गया. 2003 में जो हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक पीस अकॉर्ड साइन किया बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर्स फ्रंट के साथ, बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर फ्रंट के साथ, और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाई गई. कुछ 4 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये आपकी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बनाई गई थी. एंड मेजरली जो मेजर ये डिमांड शुरू कब हुई थी, जब तेलंगाना का हमने डिवीज़न कर दिया, तो उसके बाद से जो डिमांड थी ये और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी कि जब आप तेलंगाना को अलग कर सकते हो तो हमको अलग क्यों नहीं कर सकते हो. तो इट एक्सकेलेटेड आफ्टर इट्स डिवीज़न. सो यस, तो कुछ 4 स्टेट्स के लिए, ये आपका 4 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये बनाया गया था 2003 में. फाइनली अब अगर हम रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करते हैं तो 2020 में हमारी मोदी गवर्नमेंट ने इस पैक्ट साइन कर लिया है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के साथ. नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के साथ फ्रंट साइन हो गया है कि अभी कोई किसी तरीके का वायलेंस नहीं करेंगे, और ट्रूस यानी कि संधि हो जाएगी. जो बोडोलैंड का टेरिटोरियल ज़मीन का रीजन है, वहाँ पे इन्होंने बोला है कि नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, और बोडोलैंड जो लैंग्वेज है उसको भी स्टेट लैंग्वेज की तरह आइडेंटिफाई
कर लिया गया है। ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल 6 शेड्यूल में हमारी एक एडीसी बनाने का सिचुएशन है, जिसमें हम ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल बनाते हैं। गवर्नर के कहने पे प्रेसिडेंट मैनेज करता है, और ये सारी चीज़ें आपकी ऑटोनोमस एडीसी जिनको कहते हैं, इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो, दिस पार्ट ऑफ योर पॉलिटी। ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल्स बनाई गई हैं आपकी 4 स्टेट्स के लिए, एंड इनको ज़्यादा पावर दी, इनके पास, इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास काफ़ी पावर होती है टू मैनेज दी ट्राइबल अफेयर्स ऑफ दी स्टेट। और तो और असम की जो असेंबली सीट्स हैं वो भी बढ़ाकर 60 कर दी गई हैं, पहले 40 थी, अब इंक्रीज करके 60 कर दिया गया है, विच इज़ ऑल्सो गुड स्टेप फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट। ये सारी इशू के बारे में हमने देख लिया कि क्या आजकल हुआ, क्यों पहले हुआ, बट ये इशू हुआ क्यों था, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सबसे जो बोडोज हैं, ये अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स हैं, यानी कि ये लोग यहाँ पे सबसे पहले से, सब बहुत टाइम मतलब ना ओरिजिनल पीपल ये लोग यहाँ के थे। इनकी प्राउड हिस्ट्री है, इनका बोडो एम्पायर था जो कि बहुत एक्सपैंडेड एम्पायर, काफ़ी अच्छा एम्पायर था, उनकी सिविलाइजेशन रह चुकी है। टेरिटोरी भी उस टाइम पे जब ये एम्पायर एकदम जेनिथ पे था, तो अरुणाचल प्रदेश और ये जो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन था वो उन बोडो ट्राइब्स के एम्पायर के अंडर आता था। बट 20th सेंचुरी के बाद से, ब्रिटिशर्स के बाद से, इनको क्राइसिस फेस करना पड़ा। इनकी जो एथनिसिटी थी वो चैलेंज करी ब्रिटिशर्स ने, और उसके बाद फ्री इंडियन गवर्नमेंट ने भी उनकी एथनिसिटी को ज़्यादा हीड नहीं दी। कुछ कॉजेज़ जिसके लिए इन्होंने ये लड़ाई कंटिन्यू करी और उसको इतना गंदा टर्न मिला, इट वॉज बिकॉज ऑफ फोर्स्ड एसिमिलेशन। फोर्स्ड एसिमिलेशन यानी कि इनको ज़बरदस्ती बोला जा रहा था कि आप असम के तौर तरीकों को, जो नॉर्मल लोग हैं उनके साथ घुलिए मिलिए। इनकी जो ट्राइबल आइडेंटिटी थी उसको छीनने की कोशिश करी जा रही थी, उनसे उनको दूर करने की कोशिश करी जा रही थी। एनक्रोचमेंट इज योर नेक्स्ट पॉइंट। एनक्रोचमेंट मतलब मेरा एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे मैं नेचर के साथ हारमोनी में मैं रह रही हूँ, मुझे जितनी ज़रूरत है मैं उतनी ही प्लांट्स एक्सप्लॉइट करी हूँ, और प्लांट्स को जितनी तो एक बैलेंस बन रहा है। बट आप क्या कर रहे हो, आपको बिल्डिंग्स बनानी है, घर बनाने हैं, इंडस्ट्री बनानी है, तो आप मेरे एरिया में आके इंक्रोचमेंट कर रहे हो। वो चीज़ इनको पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि ट्राइब से एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी। इनको अपनी लैंग्वेज को खोने का डर था कि हमारी लैंग्वेज चली जाएगी। और इलीगल एमिग्रेशन, जो बांग्लादेश से हम बात करते हैं कि देयर इज़ अ माइग्रेशन, रोहिंग्या की माइग्रेशन आपके म्यांमार से, बांग्लादेश की बांग्लादेश से जो माइग्रेशन हुआ, इस सब की वजह से इनको डर लगता है कि इनकी जो एथनिसिटी है, इनका जो कास्ट ट्राइबल ग्रुप है, उसकी जो स्कोर है वो वीक हो सकता है। सो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से इन्होंने ये तरीके के स्टेप्स लिए। और इफेक्ट्स हमने ऑलरेडी देख लिए कि यहाँ पे कितना ब्लड शेड हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, हमेशा इंस्टेबिलिटी रही, एजुकेशन चाह के भी नहीं पहुँच पाई, गवर्नमेंट इंटरफेयर करती थी तो वो उस चीज़ को वेलकम नहीं करते थे। सो इंस्टेबिलिटी बनी रही इस पूरे। So let us now move on towards the solution, like what can we and the government can do. So although with this peace accord which we signed in 2020, the government ने promise किया है कि वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगी। कैसे करेगी? स्पोर्ट्स सेंटर्स बनाए जाएंगे इस एरिया में, रेलवे कोच का फैक्ट्री बनाने की बात हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने का बात हुआ है, कैंसर हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होंगे, मदर डेयरी का प्लांट होगा। To all of this to increase the job opportunities for the youth, so that they can channelize their energy into the better things, and rather than creating disharmony amongst everybody. So industrialization हो जाएगा, development होगा, so people will automatically move away from the separatist tendencies. Additionally, गवर्नमेंट उनकी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए कुछ इवेंट्स कर सकती है, इंक्रोचमेंट प्रॉब्लम से बच सकती है। उनके जिस तरीके से गवर्नमेंट एडवर्टीज़ करती है, एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, एड्स होते हैं, उसमें उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट कराया जा सकता है फॉर पीपल टू बी अवेयर अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग। So this was it about the असम इशू, एंड ऑलमोस्ट इट इज़ सॉल्व। जो भी प्रॉब्लम था मैंने आपको बता दिया, आज की डेट में वो सॉल्व हो गया है। बट द मेन सिचुएशन इज़ कि इस चीज़ को हम कैसे मेंटेन करके रखें। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी है, ये सारी पॉलिसीज, इसमें हम साथ साथ कंट्रीज़ के साथ साथ हम अपने स्टेट्स को भी, हमारी जो 7 सिस्टर्स स्टेट्स हैं, इनको भी बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखें। जो हमारा चिकन्स नेक है, इट बिकम्स वेरी क्रूशल। एंड असम, अरुणाचल प्रदेश, इन एरियाज़ में अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो इंडिया वुड, एक तो ये बहुत रिसोर्स रिच स्टेट्स हैं, तो वो रिसोर्सेज का कंट्रीब्यूशन भी होगा, और तो और इन सारी जगहों में हम काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करके इंडिया को एक न्यू साइड, बोथ इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली एज वेल एज सोशली चेंज कर सकते हैं। So that's it from my side. If you like the video, please do hit the like button, leave your comments, compliments and suggestions in the comment box.
leave your opinions if you have any. And thank you and have a nice day.